लेबनान बॉर्डर पर भीषण बमबारी। लेबनान के बॉर्डर पर विध्वंसक अटैक हुआ है। इन इलाकों को आईडीएफ ने पहली बार बनाया है निशाना। हिजबुल्लाह लड़ाकों के होने की खबर के बाद यह हमला हुआ है। तस्वीरें सामने आई है इस हमले की। आप देखिए किस तरह से ये जबरदस्त बमबारी हुई है। भीषण बमबारी लेबनान बॉर्डर पर की गई है और आईडीएफ ने इन इलाकों में पहली बार इस तरह से हमला किया है। हिजबुल्लाह लड़ाकों के होने की यहां पर सूचना मिली थी, जिसके बाद इन लोकेशंस पर ये बॉम्बिंग हुई है, ये बमबारी हुई है। और एक और बड़ी खबर, लेबनान बॉर्डर के पास भयंकर जमीनी जंग। हिजबुल्लाह और इजराइल डिफेंस फोर्स के बीच भीषण फायरिंग जारी है। गोलीबारी और धमाके से दहल गया पूरा इलाका। तस्वीरें देखिए, लेबनान बॉर्डर के पास ये सब हो रहा है। दक्षिणी लेबनान की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर हिजबुल्लाह बहुत ही मजबूत स्थिति में है। यहां पर क्योंकि इजराइल डिफेंस फोर्स का ग्राउंड ऑपरेशन चल रहा है, आमने सामने की जंग हो रही है। हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को तबाह किया गया है। एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आपके सामने। और लेबनान में इजराइल का बारूदी प्रहार। सब सरबीन शहर में बमबारी से भीषण तबाही हुई है। पूरे शहर में हर तरफ दिखाई दे रहा है मलबा। और हमले में लेबनान की सेना के 2 जवान मारे गए हैं। हमले की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जानकारी है कि 2 जवान मारे गए हैं लेबनान की सेना के। और सरबीन शहर में यह भीषण बमबारी हुई है, जिससे तबाही की तस्वीरें सामने आई हैं। और एक और बड़ी खबर, विनाशक बमबारी से कांपा है दक्षिणी लेबनान। सिडोन में आईडीएफ की लगातार बमबारी, हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भीषण हमलों को अंजाम दिया गया। ये देखिए, ये तस्वीरें आपके सामने दक्षिणी लेबनान की है। सिडोन में आईडीएफ की तरफ से जो बमबारी की गई है, वो आप देख पा रहे हैं किस तरह से एक के बाद एक बड़े धमाके हुए हैं। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भीषण हमले की एक और एक्सक्लूसिव तस्वीर। और हिजबुल्लाह को मजबूत करने में जुटे खमेनेई ने आईआरजीसी कमांडर को बेरूत भेजा। नसरल्लाह का उत्तराधिकारी भी तय होगा। इजरायल को करारा जवाब देने की रणनीति। तो आयतुल्लाह खामनेई का प्लान रेजा आपको बताते हैं। महाविनाश का क्या इससे अंदेशा है, यह पूरी जानकारी बिग वॉल के जरिए। दावा किस बात का है? हिजबुल्लाह का पुनर्गठन करेंगे आयतुल्लाह खामनेई, सुप्रीम लीडर ईरान के। वजह क्या? नंबर 1, आईआरजीसी कमांडर जनरल रेजा फलाहजादेह को बेरूत भेजा गया। यही है प्लान रेजा। दावा क्या है? नए हिजबुल्लाह चीफ की नियुक्ति करेंगे। वजह इसकी खमेनेई का भरोसेमंद है रेजा फलाहजादेह, और यही वजह कि उसे भेजा गया है। रणनीति क्या है उसको भी हम आपको समझाते हैं। हिजबुल्लाह के लिए नया युद्ध प्लान बनाएंगे, यानी हिजबुल्लाह को फिर से खड़ा करना है। एक पूरा ब्लूप्रिंट वॉर का बनाया जाएगा और इजरायल से जंग के लिए हिजबुल्लाह को फिर से मजबूत किया जाएगा, मजबूत करेंगे। ये खामनेई की रणनीति है। अब खास बात आप देख लीजिए, कानी की तेहरान वापसी के बाद रेजा को यह जिम्मेदारी दी गई। और कानी को आपको याद होगा कि लगातार कानी से पूछताछ भी की जा रही है। और अगली खास बात क्या है, कानी के बाद रेजा हो सकते हैं आईआरजीसी के नए चीफ। इस्माइल कानी पर जासूसी के आरोप लगे हैं और यही वजह है कि ये बड़ा बदलाव किया गया, बड़ा फेरबदल किया गया है। तो एक तरीके से हिजबुल्लाह के लीडरशिप क्राइसिस और जो सवाल पैदा हुए थे, उन सबको दूर करने की एक बड़ी कोशिश की जा रही है। मेजर जनरल संजय मेस्टन हमारे साथ इस वक्त हमारे स्टूडियो में जुड़े हुए, रक्षा विशेषज्ञ। साथ ही प्रोफेसर अमिताभ सिंह हमारे साथ, विदेश मामलों के जानकार, इस वक्त स्टूडियो में। महेश सचदेव, पूर्व राजदूत, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और तेल अवीव से मनीष झा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं मनीष के पास चलूंगा। मनीष, ये जो बदलाव दिखाई दे रहा है और ये हिजबुल्लाह की लीडरशिप में चेंज, हिजबुल्लाह की स्ट्रैटेजी में चेंज, क्या अभी भी ईरान ये मान के चल रहा है कि हिजबुल्लाह को फिर से खड़ा करके इजराइल के लिए बड़ी मुसीबत वो तैयार कर सकता है? देखिए, ईरान की अगर चलती तो आज यौम किपुर के दिन हिजबुल्लाह इजराइल पर ठीक उसी तरह का हमला कर रहा होता जैसा कि 7 अक्टूबर को पिछले साल हमास के द्वारा किया गया था। और इसके तमाम सबूत मिले भी हैं, लेकिन इजराइल ने फौरी कार्रवाई की, समय रहते कार्रवाई की। नसरुल्लाह मारा गया। हिजबुल्लाह के 50% से अधिक ताकत को खत्म किया जा चुका है। साउथ जी ऑपरेशन चल
स्थिति में खमनेई चाहे जो भी प्लान बनाए, लेकिन ये अब उतना आसान नहीं रहेगा, क्योंकि अब हर घंटे इजराइल की तरफ से उसके फाइटर जेट लेबनान में बम बरसा रहे हैं। इजरायली सेना लगातार साउथ लेबनान के इलाके में जो हिजबुल्लाह के ठिकाने हैं उनको न केवल ध्वस्त कर रही है, बल्कि धीरे धीरे आगे बढ़ रही है काफी सावधानी के साथ, ताकि उनको कैजुअलिटी ना मिले। ऐसी स्थिति में अब ये लगता है कि कम से कम हिजबुल्लाह वाला जो ट्रम्प कार्ड है वो शायद ही अब दोबारा चल पाए ईरान का, और अब ईरान को कुछ और सोचना होगा, क्योंकि वैसे भी हमास, हिजबुल्लाह, हुती जैसे जो उसके प्रॉक्सी संगठन है वो अब एक्सपोज हो चुके हैं। अब ईरान को सीधे युद्ध में उतरना पड़ेगा, और ऐसी स्थिति में इजराइल और ईरान के बीच का जो होने वाला सीधी जंग है वो किस दिशा में जाएगी, मुझे लगता है कि वही अभी पूरी दुनिया के सामने एक बड़ा यक्ष प्रश्न है। बिल्कुल, तो यानी ईरान को अगर बदला लेना है इजराइल से तो सीधा अटैक करना पड़ सकता है। प्रॉक्सीज पर निर्भर होकर कुछ नहीं अब होने वाला।